तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती हैं। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। महानेम सेवकाई के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कबूतर की वाणी। इस श्रृंखला के दौरान हम चाहते हैं कि आप इस अध्ययन को सुने और इससे सीखें कि आज हमें कबूतर की वाणी सुनने की आवश्यकता क्यों है। Greetings to you in the most blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में आपको अभिवादन करते हैं। Hope you are all fine and God is leading you at every juncture. और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भले चंगे पाए जाते हैं और परमेश्वर आपकी हर एक क्षेत्र में अगुवाई कर रहा है। Greetings from our ashram and the children comes to you from Maharashtra. और हमारे आश्रम की ओर से भी और साथ ही साथ हमारे अनाथ बच्चों की ओर से भी जो महाराष्ट्र से आते हैं, हम आपका अभिवादन करते हैं। If you want to see them, maybe you have to come down and travel if possible and then spend some time with them and they will feel very happy by seeing you. और यदि आप आना चाहते हैं और उन बच्चों से मुलाकात करना चाहते हैं तो आपको एक यात्रा करनी होगी ताकि आप उनके साथ कुछ समय बिता सके। Now let us turn to the book of Colossians or Epistle of Colossians. और आइए इस समय हम कुलुस्सियों की पत्री को खोलें। Let us turn to second chapter of Colossians. और कुलुस्सियों अध्याय 2 को हम देखें। Second chapter of Colossians was 20-21 I'll read. और इस समय में मैं कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 2 और उसके वचनों को पढ़ूंगा। Colossians 2:20 and 21. और कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 20 और 21 को मैं पढ़ूंगा। It says, therefore, if you died with Christ from the basic principles of the world, why, as though living in the world, do you subject yourselves to the regulations? Do not touch, do not taste, do not handle. जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? Beloved, once we have experienced the crucifixion, प्रियो, जब हमने क्रूस का अनुभव किया है, the next thing is dying. तो दूसरा काम जो हमें करना है वो है मरना। Verse 20 speaks about dying. और 20वां वचन मरने के विषय में बात करता है। It says, therefore, if you died with Christ from the basic principles of the world. और वहाँ पे इस प्रकार से कहता है कि जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, That means you have died to world and worldly patterns. इसका अर्थ यह है कि आप संसार के लिए और संसार की रीतियों के लिए आप मर चुके हो। Once we are died, then we don't have any authority of world and worldly things upon us. और जब हम मर गए हैं तो संसार और संसार की बातों का हम पर कोई अधिकार नहीं होता। Verse 22 says, which all concern things which perish with the using according to the commandments and doctrines of men. और 21 और 22 वचन इस प्रकार से कहता है कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। So there are commandments of men. और यहाँ पे कुछ मनुष्यों की आज्ञाएं भी है। And then there are concerns which are raised by and doctrines of men. और यहाँ पे कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं जो मनुष्य की है, उस पर भी जोर दिया गया है। That is the reason
if we are crucified to the world and if we are died, then we don't have any connection with those things. इसका अर्थ यही होता है कि जब हम संसार के लिए मर गए और संसार की रीतियों के लिए मर गए तो संसार का हमारे साथ अब कोई संबंध नहीं रह जाता। Now verse 23 says, these things indeed have an appearance of wisdom in self-imposed religion, false humility, and neglect of the body, but are of no value against the indulgence of the flesh. और 23वां वचन इस प्रकार कहता है, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। Beloved, there are people who boast of their wisdom, they boast of their exercises, they boast of their philosophies. प्रियो, लोग जो है अपनी गड़ी हुई भक्ति की रीति पर घमंड करते हैं, आत्महीनता पर घमंड करते हैं, अपने शारीरिक योगाभ्यास पर घमंड करते हैं। It's a self-imposed religion. और इसको तो ऐसा कहा जाता है कि खुद से गढ़ा हुआ एक धर्म। That is the reason we need to be put off from such things and then die to the worldly methods and standards. और इसका अर्थ ये होता है कि हमें इन सब बातों को अपने ऊपर से उतार डालना है और संसार की जो आदि शिक्षाएं हैं उनको हमें उतार डालना है। You know, in 3rd chapter verse 1, one more truth for a believer is definitely revealed in this verse. और 3रे अध्याय के वचन 1 में हम निश्चित ही एक ऐसी सच्चाई को देखते हैं जो विश्वासियों के लिए यहाँ पे कही गई है। 3rd chapter verse 1. कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 1। If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting in the right hand of God. अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। So verse 1 speaks about the resurrection. और वचन 1 पुनरुत्थान के विषय में बात करता है। If you have experienced resurrection, यदि आपने पुनरुत्थान का अनुभव किया है तो, and then it says, if then you were raised with Christ, और तुम मसीह के साथ जब जिलाए गए हैं तो, when we are raised with और Christ, जब मसीह के साथ जिलाए जाते हैं so what do you have to do? तो हमें क्या करना होगा? Seek those things which are above. हमें स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना होगा। For example, उदाहरण के लिए always pig looks downward only. हम हमेशा जो है जो संसार की बातें हैं उसकी ओर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। And pigs, they never look up. और हम देखें तो जो सुअर होते गए वो हमेशा नीचे ही देखते हैं, वो कभी भी ऊपर नहीं देखते। And only once in their lifetime they look upward. और सिर्फ एक ही बार जो है अपने जीवन में ऊपर की ओर देखते हैं। When the pig man comes and then catches it and ties both the legs and then makes it upside down to carry it through a stick. और जब सुअर को पकड़ने वाला आता है और वो उसको बांधता है और उसको जब लकड़ी से जब मारते हुए लेकर जाता है उसी समय में वह ऊपर की ओर देखता है। Then when it looks upside, it'll start shouting, "Yee, yee, yee." और जब वो उसको लकड़ी से दोनों तरफ से जब बांधता है तभी वो जो सुअर होता है वो इस तरीके से चिल्लाता है ई करते हुए। And then it decides saying, "Oh, how beautiful is the universe." और तब वो इस प्रकार से कहता है कि ये ब्रह्मांड कितना सुंदर है। I was eating only mango nuts, but now I'm seeing mangoes everywhere
on the top. मैं तो अभी तक जो है आम की बीजे ही खा रहा था, लेकिन अब मैं ऐसे आमों को पेड़ पर लटके हुए देख रहा हूँ। I was looking down always and searching in gutters. और मैं हमेशा जो है नीचे ही देखा करता था और गटर में मैं चीजों को ढूंढता रहता था अपने खाने के लिए। But hereafter I will look only upward. लेकिन अब से तो मैं सिर्फ ऊपर ही देखूंगा। Will the opportunity will be given for that, because it is going to be cut and then pigman will eat it. क्या अब उसे ये संधि प्राप्त होगी? क्या नहीं होगी, क्योंकि जो सुअर को पकड़ने वाला अब क्या करेगा, उसको काटेगा और उसको पका के खाएगा। But here it says, if you are raised with Christ, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो what you have to do? तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? Never look down. आपको अब नीचे जगत की ओर देखने की आवश्यकता Never be worried about the worldly things. और संसार की बातों के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। Never be worried thinking about food. What shall I eat in the afternoon? What shall I eat in the evening? और ना ही आपको अपने दोपहर के या शाम के भोजन की चिंता करने की आवश्यकता है कि मैं क्या खाऊंगा। Commit it to the hands of God. सब कुछ परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दीजिए। Matthew, the 6th chapter, और मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 6 में Jesus is speaking a sermon on the mount. यहाँ पे यीशु पहाड़ी उपदेश को दे रखे हैं। And let us see 6th chapter of Matthew. और आइए इस समय में मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 6 में हम देखें। And let us read verse 32 and 33. और हम 32 और 33 वचन को यहाँ पे पढ़े। It says, for after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। Then Gentiles worry about what to eat, what to wear, and how to move. और अन्य जाति हमेशा इस बात की चिंता में रहते हैं कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे और हम कैसे आगे बढ़ेंगे। But being a child of God, लेकिन परमेश्वर की संतान होने के नाते it says in verse 34, और वो 34 वचन में इस प्रकार कहता है, therefore do not worry about tomorrow. वो कहता है कि अतः कल की चिंता न करो, For tomorrow will worry about its own things sufficiently, for the day is its own trouble. क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। Beloved, the thing which we are going through every day or one day at a time, प्रियो, हर दिन हम जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, हर दिन एक अलग दुख हमारे जीवन में होता है। God is worried about your tomorrow. परमेश्वर आपकी कल की चिंता करता है। He is definitely thinking about how to provide, what to provide. और वह निश्चित रीत से आपके विषय में विचार करता है कि आपके लिए किस बात का प्रयोजन किया जाए। So you have to seek the kingdom of God first. इसलिए आपको सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी होगी। In verse 33 it says, but seek first the kingdom of God. लेकिन 33वां वचन इस प्रकार से कहता है कि पहले उसके राज्य की खोज करो। And seek and his kingdom and his righteousness, and all these things shall be added to you. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। What is seeking? तो ये खोजना क्या है? Seeking is nothing but intently looking for the kingdom of God. खोजना इसका अर्थ ये होता है कि लगातार परमेश्वर के राज्य की ओर ताकते रहना। In Luke's Gospel 15th chapter, और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 में we read about a seeking shepherd. वहां पे एक ऐसे चरवाहे के विषय में देखते हैं जो खोजबीन कर रहा है। He was seeking for his son to come back. और वो इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि उसका बेटा वापस आ जाए। And day and night he is looking for him. और रात दिन वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है।
है। When he saw afar off his son is coming back, और जब एक दिन उसने देखा दूर ही से उसके बेटे को उसकी और फिर वापस आते हुए, he saw his son from the long distance. उसने अपने बेटे को दूर दराज की उस मार्ग पर देख लिया। Then he came running and fell on his neck and kissed him. और वो दौड़कर उसके पास चला आया और उसको गले से लगाकर उसको चूमने लगा। So seeking is not just looking, but seeking is something with the longing of heart you seek. इसलिए प्रियो, खोजना सिर्फ देखना नहीं होता, लेकिन खोजने का अर्थ ये होता है कि आप उसकी प्रतीक्षा कई समय से कर रहे हैं और जब वो आपको मिल जाता है तो आपसे रहा नहीं जाता। What to seek? Don't seek the worldly things. तो फिर हमें खोजना क्या है? संसार की बातों को नहीं खोजना है। Seek ye first the kingdom of God. हमें परमेश्वर के राज्य को पहले खोजना है। Not only kingdom of God, but His righteousness. केवल परमेश्वर का राज्य नहीं, लेकिन उसकी धार्मिकता को भी खोजना है। And all these things shall be added unto you. और ये सारी बातें हमारे जीवन में जोड़ दी जाएगी। So in Colossians, we are exhorted to seek the heavenly things. और इसलिए कुलुस्सियों की पत्री में हमें स्वर्गीय बातों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। Do you believe in heaven? क्या आप स्वर्ग में विश्वास करते हैं? Do you look and do you seek for the heavenly things? क्या आप स्वर्गीय बातों की खोजबीन कर रहे हैं क्या? What are the heavenly things? तो स्वर्गीय बातें हैं क्या? God has kept so many rewards for you in heaven. स्वर्ग में परमेश्वर ने आपके लिए बहुत अधिक ऐसे प्रतिफलों को रखा है। When a needy person comes to you or when you see a needy person, जब कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपके पास आता है या आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देखते हैं, when you meet their need, जब आप उनकी जरूरतों को पूरी करते the हैं, reward is kept for you. तो आपके लिए प्रतिफल स्वर्ग में रखा हुआ है। When a servant of God comes to you, और जब एक परमेश्वर का दास आपके पास आता है, you can kick out saying, "Oh, you get out." और आप उसको भगा देते और कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से। But beloved, लेकिन मेरे प्रियो, in Matthew's Gospel, मत्ती रचित सुसमाचार में 10th chapter, अध्याय 10 में, Matthew's Gospel, 10th chapter, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 in verse 40. और उसका वचन 40, He who receives you receives me, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, and he who rejects you rejects me. जो तुम्हें ग्रहण नहीं करता वो मुझे ग्रहण नहीं करता। One who receives me receives him who sent me. जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। Verse 41. और 41 वचन, Whosoever receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। And he whose name is righteous, and they will receive righteous reward. और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। And then verse 42. और फिर 42 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, And whoever gives one of these little ones only a cup of cold water, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए। what is the minimum giving? कम से कम देना क्या है? Minimum giving is a cup of water. एक कटोरा ठंडा पानी देना। A cup of water, cold water if you give, एक कटोरा ठंडा पानी यदि आप देते हैं, I say to you, he shall by no means lose his reward. तो वो कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। So on the earth you are giving a cup of water, और आप इस धरती पर रहते हुए एक गिलास ठंडा पानी देते हैं, but there is reward in heaven for your deeds and works. लेकिन जो आप यहाँ पे जो काम करते हैं उसका प्रतिफल स्वर्ग में आपके लिए रखा हुआ है। When you give more for the ministry of God, जब आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए अधिकाई से देते हैं, and when you give more for the spreading of the gospel, और सुसमाचार के फैलाव के लिए जब आप अधिकाई से बोते हैं, I have seen so
many servants of God working very sincerely, sweating day and night. क्योंकि मैंने ऐसे कई परमेश्वर के दासों को देखा है जो कड़ा परिश्रम करते हैं, अपने पसीने को बहाते हैं, Very sincere workers. और बहुत ही गंभीर ऐसे दास। When you reward such workers, जब आप ऐसे दासों को जब आप देते हैं, when you give them food and water, definitely you will be rewarded from heaven. जब आप उन्हें भोजन या पानी से तृप्त करते हैं, निश्चित ही स्वर्ग में आपको प्रतिफल प्राप्त होता है। In 2 Corinthians, और दूसरा कुरिन्थियों 8th chapter, और अध्याय 8 में and verse 1 and 2, और वचन 1 और 2 में, there were believers of Macedonia. और मकीदुनिया में एक विश्वासी, Macedonian believers gave. और मकीदुनिया के विश्वासियों ने दिया, They gave beyond their strength. और उनकी क्षमता से बढ़कर उन्होंने दिया, And God definitely will reward such people. और निश्चित ही परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रतिफल देगा। And it is written in heaven, whatever you do. और जो कुछ भी आप इस धरती पर रहकर करते हैं, स्वर्ग में वो सब लिखा जाता है। Whatever you give, that is written in heaven. जो कुछ भी आप इस पृथ्वी पर रहते हुए करते हैं, वो स्वर्ग में लिखा जाता है, The reward will be great. और आपका जो प्रतिफल होगा वो बड़ा होगा। Some of you may be asking, what is this? Can I give to anyone and everyone? No, you can't give to some lazy people, because there are people who sincerely work, but there are lazy people also who never work for God. आप में से किसी के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि क्या हम सभी को दे क्या? नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे आलसी लोग भी हैं जिन्हें हमें देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे गंभीर परमेश्वर की सेवा बोझ के साथ करते हैं, हमें उन्हें अवश्य देने की आवश्यकता है। And then you will definitely richly will be rewarded from heaven. और निश्चित ही स्वर्ग में आपको आपका बड़ा प्रतिफल प्राप्त होगा। By giving to such people, ऐसे लोगों को देने के द्वारा you are storing your riches in heaven. आप स्वर्ग में अपने लिए अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं। So let us close our eyes. आइए हम इस समय में अपनी आंखों को बंद करें। Let us look God in prayer. हम प्रार्थना में प्रभु की ओर देखें, Let us tell to the Lord, Lord, here am और I. प्रभु से कहे, प्रभु मैं यहाँ हूँ। I keep everything for myself, but forgive me of this sin, O प्रभु Lord. अब तक मैंने अपने लिए ही रख छोड़ा है, लेकिन इस पाप के लिए तू मुझे क्षमा कर। And whatever I receive, I let me spare. Let me give to God's work, God's children, beyond my strength, O Father. प्रभु जी, जो कुछ भी मैं कमाता हूँ और मेरे पास है, उसमें से मैं कुछ निकाल कर अपनी क्षमता से अधिक देने वाला बनूं। I decide that my money and whatever I earn will be used for the extension of the kingdom of God. प्रभु जी, मैं निर्णय लेना चाहता हूँ प्रभु कि जो कुछ भी मैं कमाऊं प्रभु, उसमें से मैं तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए दे सकूं। So let us close our eyes and look God in prayer. आइए हम इस समय में अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this day. पिता, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for speaking to each one of us. हम में से हर एक से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। We thank you for those who are listening to our voice right now. धन्यवाद प्रभु, जो लोग इस समय में हमारी वाणी को सुन रहे हैं। In the name of Jesus, touch them. यीशु के नाम में इसी समय उन्हें स्पर्श करें। They may have difficult situation. हो सकता है उनके जीवन में कठिन परेशानियां हो। They may have difficult problem. हो सकता है उनके जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां हो। May your grace touch them right now. अभी आपका अनुग्रह उन्हें छूने पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में Let every financial problem or any other problem which is troubling them may disappear right now. अभी इसी वक्त प्रभु, चाहे आर्थिक तंगी हो, चाहे और कोई परेशानी हो प्रभु, वो उनको छोड़कर यीशु के नाम से अभी चली जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में Let every problem which is haunting them may
stop right now, O Lord. अभी इसी वक्त उनकी कमजोरियां और ऐसी बातें प्रभु जो उनका पीछा कर रही है वो उनको छोड़कर निकल जाए प्रभु। In Jesus' name, touch them and let there be a new blessing from their life, O यीशु के Father. नाम से मांगते हैं कि आप इसी समय उनके जीवन को स्पर्श कर लीजिए। Touch them and make them blessing for many people, O प्रभु Lord. उन्हें छू लीजिए और कई लोगों के लिए उन्हें आशीष का कारण बनाइए। Help them to give, and by giving to receive more blessings, O Lord. प्रभु उनकी सहायता करे कि वे देने वाले बने और देने के द्वारा अपने लिए बहुतायत की आशीष बटोरने वाले हो जाए। Thank you for hearing our prayer, Lord. धन्यवाद प्रभु हमारी इस प्रार्थना को सुनने के Continue लिए। to glorify your name. लगातार तेरे नाम की महिमा हमारे द्वारा हो। In Jesus' name we offer this prayer, our Father. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं पिता। Amen. आमीन Amen. आमीन Hallelujah. हालेलुया। प्रियो, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप कबूतर की वाणी इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच शुभ संदेश टीवी चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपके पास इस संदेश से संबंधित कोई प्रश्न है या आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बड़े हर्ष के साथ आपको हमारे महानईम सेवकाई के बारे में अवगत तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती हैं। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार दिए गए QR कोड का उपयोग कर अपनी भेंट राशि आपकी इस सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार आप भी इस सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद।